गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग बहुत हैवीली ब्रीथ ले रहा था और वो सर्वेंट बहुत डर गई थी। वो एक ओल्ड ओमेगा थी जो वांग जी के साथ बहुत टाइम से है। तो वांग जी ने उन्हें ही विंग का ध्यान रखने के लिए रख दिया था और विंग जानती थी इस लेडी को, क्योंकि विंग जब वांग जी के साथ रिलेशनशिप में था। हाँ, विंग और वांग जी बॉयफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड थे। तो तब वांग जी ने किसी के साथ मिलाया हो या नहीं, लेकिन सबसे पहले इस लेडी के साथ वांग जी ने उनका मीटअप करवाया था। तो ऑफ कोर्स विंग को ये पता है, जब विंग ऐसे हैवीली ब्रीथ ले रहा था तो वो लेडी भाग के आती है, विंग को अपनी बाहों में लेती है और बोलती है, काम डाउन बेटा, प्लीज़ काम डाउन, प्लीज़ डोंट पैनिक, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, शांत हो जाओ बच्चा, ऐसे नहीं करते, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कीमती है, हमारे यंग मास्टर तुमसे बहुत प्यार करते हैं, शांत हो जाओ ना बच्चा, कुछ भी नहीं होता। तो नवाबी वो लेडी जल्द से जल्द वांग जी को कॉल करती है और जब वांग जी को कॉल जाता है तो वांग जी मतलब एकदम ही सुन पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बात करे, मतलब ये सारी चीज़ें उसके साथ हो क्या रही है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है, मतलब वांग जी देखता है कि विंग एकदम मतलब एक लेपलेस बॉडी की तरह उसकी ग्रैनी के पास उसके शोल्डर पे लेटा हुआ है। और वांग जी ने पहले ही डॉक्टर को फ़ोन कर दिया था। तो वो डॉक्टर के साथ अंदर आती है और अंदर आने के बाद डॉक्टर बेंचिंग जो विंग को चेक करती है, चेक करने के बाद वो बोलती है, यार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो वांग जी, तुम्हें पता है इसकी बॉडी, उसे उठाओ, उसे पहले मतलब अपने बेडरूम लेके चलो। तो वहाँ पे वांग जी मतलब वो मतलब डर गया था, उससे लग रहा था कि विंग उसको छोड़ के चला जाएगा। तो वहाँ पे वांग जी विंग को एकदम मतलब उठा के लिटाता है और वेंचिंग पूरे 2 घंटे लगा के विंग को पूरा एग्जामिन करती है, उसके ब्लड टेस्ट, उसके सारे मतलब जो जो टेस्ट करने थे वो टेस्ट करने के लिए सारी चीज़ें लेती है और वो बाहर आती है और वांग जी को गुस्से में देख के बोलती है, तुम्हें इसकी बॉडी के बारे में अंदाज़ा भी है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो लान वांग जी, तुम क्या उसे मारना चाहते हो। तो वांग जी बोलते हैं कि हुआ क्या है वेंचिंग, बताओगे मुझे क्लियरली। तो बोलता है, तुम पागल हो गए हो क्या, उसकी बॉडी बहुत वीक है, उसकी बॉडी बिल्कुल भी सारी स्ट्रेस नहीं ले सकती, तुम क्या उसे मारना चाहते हो, तो मार डालो उसे एक ही बार में, ऐसे उसे बिल्कुल भी मत सताओ। तो वहाँ पे वांग जी ना बोलते, तुम बोलना क्या चाहती हो, प्लीज़ क्लियरली बताओगी मुझे। तो वहाँ पे ना वेंचिंग बोलती है, इससे क्लोस्ट्रोफोबिया है, इसको मतलब ब्रेन है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, सर दर्द है और इसको मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अंदर से बाहर से दोनों साइड से वीक है, तुम ऐसे उसे के मतलब नहीं कर सकते। तो वहाँ पे वांग जी ना जस्ट ब्लैंकली मतलब देख रहा था वेंचिंग को। तो बोलते वो एकदम हेल्दी था, तो बोलता है हेल्दी था अब नहीं है, उससे उसकी प्रॉपर मेडिसिन चल रही है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, उसने कब से मेडिसिन नहीं लिया है। तो वहाँ पे वांग जी ना एकदम फ्रीज हो गया था। वो तुरंत ही डैरन को कॉल करता है और बोलता है, विंग क्या कोई मेडिसिन लेता है। तो ना वहाँ पे डैरन ना उसको कुछ हिट होता है, डैरन ने सारी रात ड्रिंक किया है, वो मतलब रो रहा था क्योंकि उसने विंग के साथ बिट्रे किया है। तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है डेरन के साइड का, कि डेरन और विंग मतलब बहुत अच्छे दोस्त थे। जब विंग और डेरन की दोस्ती हुई थी, विंग टूटा हुआ था तो डेरन ने उसे संभाला था, तो विंग और डेरन की बहुत अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। तो विंग के जो शीजी और गुगु थे जो उसके लिए थे, उसके पेरेंट्स उनके पेरेंट्स विंग के सिबलिंग्स के पेरेंट्स की डेथ बहुत पहले हो गई थी, लेकिन उसके सिबलिंग्स थे, एक बड़ा भाई था, एक बड़ी बहन थी, जो विंग उनके साथ रहता था। तो विंग जब बहुत टूटा हुआ था तो डेरन के साथ उसको बहुत अच्छा लगता था, डेरन की वजह से ही शायद विंग कुछ ट्रॉमा से बाहर आया था। तो धीरे धीरे उन दोनों का क्लोजनेस बढ़ रहा था। तो वहाँ पे
मतलब विंग के सिबलिंग्स चाहते थे कि विंग शादी करके आगे बढ़ जाए। वो एक ओमेगा है और कितना वो सप्रेसन हीट सप्रेसिंग पिल्स लेगा, तो इसीलिए वे डेरन की और विंग की शादी करवाना चाहते थे, विंग के सिबलिंग्स। तो विंग मतलब विंग को कुछ डॉक्टर ने दवाई प्रिस्क्राइब की थी जो विंग पूरे 5 साल से ले रहा है, वरना विंग बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगा, मतलब उससे सांस नहीं आएगी, उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो जाएगी। जो इसलिए ना विंग को लेनी पड़ती थी। विंग के कुछ मेडिकल कंडीशन थे जो हमें बाद में पता चलेंगे। तो वहाँ पे डेरन मतलब विंग से प्यार भी करता था, लेकिन जब डेरन 3 साल हुए हैं उसे एक बिज़नेस स्टार्ट की हुई, उसका न्यू बिज़नेस है और वो ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो इसीलिए ना डेरन बहुत ही ज़्यादा ही मतलब क्या बोलते हैं असाइनमेंट्स कलेक्ट कर रहा था, उसे करने थे, काम करना था। उसकी कंपनी न्यू थी और अभी उसकी अच्छी ग्रोथ हो रही थी। तो अचानक से उसे मतलब कुछ चीज़ें हो रही थी उसके कंपनी में। जब से उसकी शादी तय हुई है, मतलब करने वाला था वो, तब से मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो डेरन तो ठीक से अपनी वेडिंग की शॉपिंग भी नहीं कर पा रहा था। विंग ने ही सारी चीज़ें की है। तो जब डेरन लैन वांगजी के पास जाता है, क्योंकि लैन वांगजी ने अपने कुछ एम्प्लॉयज़ को लेके वियांग मतलब डेरन की कंपनी इन्वेस्ट किया था, तो अभी वो लोग डेरन की कंपनी से वो इन्वेस्टमेंट उठाना चाहता था, वो नहीं करना चाहता था, उसकी मर्ज़ी, वो नहीं करेगा, तो ऐसा करना चाहता था वो। तो इसीलिए डेरन बात करने के लिए गया था। तो जब वो देखता है कि ये लैन वांगजी है, तो वो डेरन समझ गया था कि इसे ट्रैप किया गया है। तो वहाँ पे वांग जी के कॉलर को पकड़ के बोलता है, तुमने मुझे ट्रैप किया है ना लैन वांग जी? तो लैन वांग जी बोलता है हाउ चाओ। तो ना वहाँ पे डेरन बोलते हैं वाई। तो बोलते हैं वाई नॉट, मेरा ओमेगा तुम्हारे से शादी करना चाहता है, तो मैं करने दूंगा क्या? तो बोलता है डेरन बोलते वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम किसी एक बच्चे के बाप भी हो। तो वहाँ पे डेरन बोलता है ऐसा और बोलता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने मुझे ट्रैप किया है। तो बोलता है यस, मैंने ट्रैप किया है और मैं शायद और भी ट्रैप करूँगा, तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूँगा, फिर तुम क्या करोगे? वहाँ पे डेरन बोलता है तुम चाहते क्या हो? तो वांगजी बोलता है मुझे घुमा फिरा के बात करना नहीं आता। विंग तो बोलता है क्या बकवास कर रहे हो? तो बोलता है तुम शादी नहीं करोगे, तुम साइन तो करोगे, जब विंग साइन करेगा तुम उसमें साइन नहीं करोगे। तो बोलता है कैसे, मतलब क्या है तुम्हारा? तो बोलता है वो मुझसे शादी करेगा। तो वहाँ पे डैरन बोलता है तुम्हारी शादी? तो बोलता है नन ऑफ योर बिजनेस। तो डेरन के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। डेरन को बहुत सारा परेशानी से मिल के डेरन को मतलब मना लिया था वांग जी ने, और डेरन को ऐसे ब्लैकमेल करके विंग से शादी कर ली थी। लेकिन विंग को अभी तक नहीं पता कि वो वांग जी से शादी किया है, डेरन से नहीं। तो वहाँ पे ना डेरन ना बहुत गुस्सा हो रहा था। वो बोल रहा था क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था क्या? तो बोलता है कि कब? तो बोलता है अपने दिमाग को खोल के सुनोगे तो तब सुनाई देगा ना। तो डेरन का पूरा नशा तो किया था जब से वो मतलब पूरी रात से ही मतलब ड्रिंक पे ड्रिंक कर रहा था, तो वो पूरा नशा उतर गया था विंग की तबीयत की बात सुन के। तो वहाँ पे वांग जी को वांग कुछ डेरन बताता है, तो वांग जी एकदम फ्रीज हो गया था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो ना वहाँ पे वो ना मतलब फ्लैश बैक ख़त्म हो गया था डेरन का। तो डेरन वांग जी को डांट रहा था, तो विंग वांग जी डेरन का कॉल कर देता है। वो वेंचिंग की तरफ हॉरर आंखों से देखता है और बोलता है मुझे नहीं पता था। तो बोलता है पता नहीं था तो पता करना चाहिए ना, तुम ना पागलों की तरह इससे प्यार करते हो। तो वहाँ पे ना वांग जी एकदम चुप हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे मतलब क्या कहे। उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके गले को पकड़ के रखा है और वो सांस नहीं ले पा रहा है। तो वांग जी बोलते हैं इट वॉज नॉट ट्रूथ ना? तो बोलते इट वॉज ट्रूथ। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है यार क्या
मैं इतना बड़ा डम कैसे हो सकता हूँ। तो बोलता है तुम हो वैसे भी। तो बोलता है किसने किया होगा। तो वेंचिंग बोलते हैं मुझे क्या पता। ऐसा बोल के वेंचिंग बोलती है उसका ध्यान रखना, मैंने उसको दवाई दे दी है और वांग जी उसके ऊपर हैवानियत मत करना। तो वहाँ पे वांग जी ने अपना सर नीचे कर लेता है और वो कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसे पता है कि उसकी वजह से ही विंग की ऐसी हालत हुई है और वो ऐसा नहीं चाहता कि विंग को वो अपने से दूर कर दे। वो सिर्फ विंग से गुस्सा था, विंग को वो हर्ट नहीं करना चाहता था। विंग से वो पागलों की तरह प्यार करता है, अपने प्यार को वो कभी हर्ट नहीं करेगा। वो जानता है उसके प्यार को कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है इन सारी चीज़ों के लिए, और वो उसे सच्चाई जाननी है। तो वहाँ पे ना वांग जी सब कुछ भूल भाल के विंग के पास जाता है और ना विंग को देखता है। विंग को उसने अच्छे से कपड़े पहनाए, विंग का अच्छे से टक किया। तो वो विंग के साथ विंग के ब्लैंकेट में विंग को अपनी बाहों में ले लेता है और वांग जी ने विंग को मार्क भी कर दिया था अपने अल्फातीत करा के। तो ना वहाँ पे वो उस मार्क पे किस करता है और बोलता है आई एम सो सॉरी माय बापे, आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी सॉरी बोबो, मुझे माफ़ कर दो। मुझे कभी भी ऐसा मैंने हर बार गुस्से में सारी चीज़ें की। मुझे तुम्हारे ऊपर ही गुस्सा आता है, मैं तुम्हें ही हर्ट कर देता हूँ। जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं उसे ही हर्ट कर देता हूँ। आई एम सॉरी लव, आई एम सॉरी। ऐसा बोल के विंग के लिप पे ना वो सॉफ्ट सॉफ्ट किसेस कर रहा था। विंग को सलाइन चढ़ा हुआ था, विंग को अच्छे से उसने देखा था। विंग को वो बिल्कुल भी और हर्ट नहीं करना चाहता। विंग की उसके लिए उसकी ज़िंदगी है, वो अपनी ज़िंदगी को भी चाह कर भी अपने से दूर नहीं कर सकता। विंग उसके लिए इतना मायने रखता है कि वो अपनी मतलब पूरे दिल को बाहर लेके आ सकता है विंग के लिए। तो ना वहाँ पे मतलब वांग जिशन को कोई फ़ोन करता है और बोलता है ये। तो वांग जिशन चीख के बोलती है लन वांग जी। लन वांग जी अपने मतलब वांग जिशन अपने कमरे में थी, मतलब अपने घर पे। तो वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी। तो वांग जिशन की मदर आती बोलती क्या हुआ। तो बोलते उसने शादी कर ली। तो बोलते व्हाट, हम डिवोर्स करवा देंगे। तो बोलते किससे की है। तो बोलता है उस ओमेगा से, उस घटिया ओमेगा से, चीप ओमेगा से ही। तो वहाँ पे वांग जिशन की मॉम बोलती है यार इसका क्या दिमाग ख़राब है, क्या इसे समझ नहीं आता। और वो घटिया ओमेगा उसे क्या वो सारी चीज़ें याद नहीं है। तो वहाँ पे वांग जिशन बोलती है उसे ट्रैप किया गया था। वांग जी ने बहुत अच्छा दिमाग खेला है, बहुत अच्छा दिमाग गेम। वो ऐसा कर कैसे सकता है। मेरी आदमियों की हर वक्त उसके ऊपर नज़र होती है, वो कैसे मतलब अचानक से ये सारी चीज़ें हो कैसे गई। तो ना वहाँ पे वांग जिशन की मॉम बोलती है हम चाह कर भी उसके साथ बराबरी नहीं कर सकते। उसका दिमाग देखा है, पूरे 5 सालों में वो अभी चाइना पर राज करता है। तो वहाँ पे वांग जिशन बोलती है और वो मेरा है और मैं उसे कभी भी अपने से दूर तो करूँगी नहीं, कभी भी नहीं। नो वन कैन स्नैच हर फ्रॉम मी। ऐसा बोल के मतलब छीन लेना, स्नैच मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मैं ना अभी वोकेबुलरी सीख रही हूँ ना, तो इसीलिए मेरे को आ जाता है। इंग्लिश सीख रही हूँ, इंग्लिश बोलना, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना मेरा उल्टा पुल्टा इंग्लिश। दोनों वहाँ पे भी ना थोड़ा सा फिर 3 घंटे के बाद विंग थोड़ा सा होश में आता है और देखते हैं वांग जी उसे अपनी बाहों में सिक्के और ली एकदम वार्मथ होती है ना, एक अल्फ़ा की वार्मथ विंग को वो फील हो रहा था। एक सेफ फीलिंग होती है ना, तो वो फील हो रहा था। तो ना वहाँ पे विंग जब उठता है तो उसे डर लग रहा था कि वांग जी कि सच में डैरन को मार देगा। डैरन उसका दोस्त है और वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता, उसकी वजह से कोई उससे हर्ट हो वो नहीं चाहता विंग। तो ना वहाँ पे विंग ना पैनिक करके उठता है कि डैरन ठीक है। तो वांग जी बहुत गुस्सा होता है, लेकिन फिर भी वो बोलता है ठीक है, वो मैंने उसे नहीं मारा है, शांत हो जाओ।
तो वहाँ पे विंग बोलता है कैसे शांत हो जाओ, मुझे उससे बात करनी है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम चाहते हो कि मैं उसे मार दूँ। तो वहाँ पे विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देख रहा था। तो बोलता है तुम बोलना क्या चाहते हो। तो बोलता है वांग जी बोलता है देखो तुम किसी और के मेरे सामने किसी और अल्फा की बातें करोगे और मैं वो मान लूँगा, इतना महान नहीं हूँ मैं। तो बोलते हैं मैं तुम्हारा ओमेगा नहीं हूँ। तो ना वहाँ पे वांग जी क्या करता है, विंग के माथ पे हुक करता है और विंग को दर्द होता है। तो विंग बोलता है आउच। तो बोलता है ये है ना। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ बहुत गुस्से में देखता है और बोलता है तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या। तो वहाँ पे बोलता है वांग जी बोलता है बोल सकते हो। तो वांग जी की तरफ विंग गुस्से में देख के बोलते हैं मुझे जाने दो। तो बोलते हैं कहा। तो बोलते हैं मुझे। तो ना वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देख के बोलता है वांग जी प्लीज़ ना ये सारी चीज़ें और मुश्किल मत बनाओ। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मुझे एक्सेप्ट कर लो, सब ठीक हो जाएगा। तो वांग जी बोलता है ऐसा। तो विंग बोलता है नहीं तुम किसी और के अल्फा हो। तो बोलता है वांग जी बोलता है और मैं किसका हूँ। तो बोलता है तुम अपने ओमेगा के हो। तो बोलता है अच्छा ठीक है वो तो मैं हूँ ही। तो ना वहाँ पे वांग जी मुस्कुराता है और विंग अपनी बाह में लेके बोलता है तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है विंग, मैंने बोला ना कि मैं सारी चीज़ें हैंडल कर लूँगा। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग देख के बोलता है तुम हैंडल करोगे या नहीं करोगे मुझे नहीं फ़र्क पड़ता लन वांग जी, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे इन सारी चीज़ों से दूर जाना है। आई जस्ट वॉन्ट टू गो आउटसाइड। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देख के बोलता है ओके देन। उसका ड्रिप सभी चीज़ें हट चुकी थी। तो वहाँ पे वांग जी विंग को अपनी बाहों में लेता है और बोलता है लेट्स गो देन। तो वहाँ पे वांग जी विंग को लेके बाहर आता है। तो वहाँ पे वांग जी विंग को सोफे पे अच्छे से बिठाता है। फिर वो नैनी को इशारा करता है, नैनी सूप लाती है और विंग को पिलाता है वांग जी। और वांग जी की सारी ज़िद को विंग सुन रहा था क्योंकि विंग को पता है कि वांग जी को गुस्सा दिलाना मतलब क़यामत को गुस्सा दिलाना। वांग जी कुछ भी करेगा अभी वो उसके साथ कोई भी मतलब परेशानी नहीं चाहता। विंग जानता है वांग जी कितना ज़्यादा गुस्सैल है और वो कितना ज़्यादा तबाही मचा सकता है। तो वहाँ पे ना वांग जी की तरफ विंग देख के बोलता है कि ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है वांग जी। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है ज़रूरी है या नहीं है मुझे ये नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम मेरे हो और मेरी चीज़ों को मुझे अच्छे तरीके से रखना है और मेरी चीज़ों को कोई डिस्ट्रॉय करे मुझे पसंद नहीं। तो ना वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग टेढ़ी आंखों से देखता है कि मैं चीज़ हूँ। तो बोलता है नहीं तुम चीज़ नहीं हो, तुम मेरा दिल हो, ऐसा वांग जी अपने मन में बोलता है। तो ना वांग जी विंग को कोई मतलब कुछ बोलता नहीं है, कुछ भी नहीं बोलता, नथिंग। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के मतलब रोने लगता है और वांग जी जानता है विंग किस लिए रो रहा है। विंग को ऐसा लग रहा है कि वांग जी उसे एक थिंग की तरह ही ट्रीट कर रहा है, जो वो उसे बहुत बुरा लग रहा है, जो उसके दिल को हर्ट कर रहा है। और वांग जी के दिल को भी हर्ट कर रहा है जब उसका ओमेगा ऐसे रो रहा है। लेकिन उसके ओमेगा को कुछ सबक सिखाना पड़ेगा उसे, क्योंकि उसके ओमेगा ने उसको क्यों नहीं बताया। अगर उसका ओमेगा उसे बता देता तो 5 साल उन लोगों की ज़िंदगी ऐसे वेस्ट नहीं होते, वो एक दूसरे के साथ होते, खुश होते। तो ना वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ कुछ भी नहीं बोलता, एक बार देखता भी नहीं है। तो वांग जी विंग को अपनी बाहों में लेके नीचे आता है और नीचे लिफ्ट से आने के बाद वांग जी विंग को अपनी बाहों में लेके गाड़ी में बैठता है और वो उसके सिबलिंग्स के पास लेके जाता है, क्योंकि उसे पता है अभी उसे अपने सिबलिंग्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो वहाँ पे वांग जी जानता है विंग अभी उससे डरेगा, क्योंकि उसने अपनी सच्चाई किसी के सामने बताई हो या नहीं हो, विंग को बताई है। और विंग जानता है वांग जी माफिया किंग है। तो विंग जाता है अपने योशी जी के पास
और वो रोने लगता है और उसकी शीजी बोलती है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया वो मैं वशन आई लव यू। तो वहाँ पे चैंग आता है और वांग विंग को अपनी बाहों में लेके बोलता है शांत हो जाओ, 2 दिन ही तो हुए हैं, तुम अपने अल्फा के पास गए हो। तो विंग बोलता है गगा आई मिस यू। तो होता है मिस यू टू। तो वहाँ पे विंग ना भांगजी की भांगजी की हर नज़र उसके पास है जानता है। तो वहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कहता। विंग जानता है कि अगर वांगजी को गुस्सा उसने दिला दिया तो उसके सिबलिंग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी और जो वो अपने अपने सिबलिंग्स के लिए मुश्किलात बढ़ाना बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो विंग एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है मुझे भी जाना होगा। तो बोलता है नहीं तो और कुछ देर रुक जाओ। क्या बोलते हैं जिंगलिंग आ रहा होगा, उसके डैड के साथ वो बाहर गया है। तो बोलता है नहीं शीजे मुझे जाना होगा। तो बोलता है क्या तुम ड्राइवर के साथ आए हो या फिर तुम अकेले जाने वाले हो? डैरन कहाँ पे है? तो वहाँ पे विंग बोलता है वो है, उसका ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो इसीलिए। तो बोलते हैं तुम लोग हनीमून पे कब जा रहे हो? तो वहाँ पे भांगजी जब ये सुनता है हनीमून, हाँ उसकी शादी हुई है और वो हनीमून पे नहीं जा रहा है। तो वहाँ पे भांगजी बोलता है हाँ मैं हनीमून पे नहीं जा रहा हूँ क्या? यार ये तो गलत बात है। तो ऐसा ना भांगजी अपने मन में सोच रहा था उसकी शादी हो गई, अभी वो हनीमून पे भी नहीं गया, ये क्या वो बात हुई। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है डेरिन का बहुत काम है और उसका नया नया बिजनेस है भाई, अगर उसकी बिजनेस को छोड़ के अभी हो जाएगा तो उसका बिजनेस ठप हो जाएगा ना। तो वहाँ पे जंक्शन बोलता है हाँ ये भी तो सच बात है। तो उसको बोलना कि वो तुम्हें लेके आए, उसके साथ मुझे कुछ बात भी करनी है। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं जी गगा। तो बोलता है बाय गगा। तो वहाँ पे ना एक लग्जूरियस सी कार थी जहाँ पे ड्राइवर भी था। तो जंक्शन बोलता है कि वहाँ डरन ने तुम्हारे लिए ख़रीदा है। तो वहाँ पे विंग अपना सर हाँ में हिलाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके सिबलिंग्स को कोई भी टारगेट किया जाए या फिर उसे हर्ट करे। तो वहाँ पे वांगजी देखता है कि विंग कार्स में बैठ के आ गया है। तो ड्राइवर बोलता है सर मैं यंग मास्टर को लेके घर वापस जा रहा हूँ। तो बोलते जाओ। तो दूसरी तरफ से डरन वांगजी को कॉल करके बोलता है प्लीज़ उसे हर्ट मत करो। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है मैं उसे हर्ट क्यों करूँगा, वो मेरा ओमेगा है, मैं उसे पागल की तरह प्यार करता हूँ और मैं उसे अपने से अलग ज़रूर ही नहीं करूँगा, इसीलिए तो मैंने इतना खर्च किया है तुम्हारे ऊपर डैरन वांग। तो वहाँ पे डैरन बोलता है प्लीज़। तो बोलता है डोंट से दैट, मेरे ओमेगा के बारे में कोई कुछ कहे और ब्लीडिंग करे मुझे पसंद नहीं है। ऐसा बोल के वांगजी वह फ़ोन काट देता है। और वांगजी जानता है कि डैरन विंग को प्यार करता है, लेकिन उसके पास वांगजी ने कोई ऑप्शन नहीं रखा, इसीलिए डैरन को विंग को देना पड़ा, वरना डैरन कभी नहीं देता। वो तो कभी अपने आप को बैंकरप्ट भी करना चाहता था, लेकिन जब वांगजी ने डैरन को धमकाया कि वो विंग को मार देगा तभी डैरन ने हाँ बोला था, वरना डैरन हाँ नहीं बोलता। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है कि ऐसा कुछ पता चला। तो बोलते हैं बहुत कुछ सर, लेकिन और भी बहुत कुछ पता करना बाकी है, तो पूरा फाइल रेडी करके मैं दूँ तो चलेगा? तो वांगजी बोलता है इम्प्रेसिव, ओके पूरी फाइल रेडी करके मेरे पास आओ। तो बोलते हैं जी सर। ऐसा बोल के वांगजी विंग की तरफ देख रहा था, क्या बोलते कैमरे से, और बोलते हैं आई एम सॉरी माय ओमेगा, तुम्हें कभी भी दोबारा अपने आप से दूर नहीं करूँगा। 1 हफ्ते के लिए दूर गया था, इसीलिए तुम मेरे से 6 साल पूरे 5 साल तक दूर रहे और नहीं। ऐसा बोल के वांगजी स्मक करता है और बोलता है सबको सज़ा मिलेगी। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और वो कोलकाता की वो डॉक्टर दीदी के बारे में कुछ बात करनी थी। मैं बिल्कुल भी नहीं देख रही हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं ना बहुत पैनिक कर देती हूँ और मुझे मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। लेकिन उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए और कल्प्रिट को सज़ा। मुझे लगता है उन लोगों को भी मार देना चाहिए जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें की है, उन्हें एकदम मार दो।
यार इतनी घटिया कोई हो सकता है क्या, घटिया लोग कहीं के। तो सब लोग उनके लिए प्रे करना कि उन्हें जस्टिस मिले और उन्हें उस कल्प्रिट को एकदम फांसी की सज़ा हो, एकदम मार डालो, जैसे उन्हें मार दिया गया वैसे उस कल्प्रिट को भी मार दे। मैं चाहती हूँ कि मैं उसे मार दूँ, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हूँ इसलिए। तो नए हो तो सब्सक्राइब करना, बाय बाय गाइस।